बस एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार जाते जाते बीजेपी वालों को नाथ कर चले गए और वो नथुनी अब बीजेपी वाले को परेशान कर रहा है और नथुनी निकालने वाले को खोजा जा रहा है। वो नथुनी कोई निकाल दे, लेकिन निकालने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि नथुनी कोई आम आदमी नहीं पहनाया है। वो नथुनी खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहनाया है और वो नाथ का बागडोर नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी को अगर काबू में रखना है तो उसको नाथना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो इस हालात पर लाकर खड़ा किया है वो कोई और नहीं, वो बीजेपी वाले ने ही किया है। अब नीतीश कुमार वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है। भले सम्राट चौधरी पर बीजेपी का ठप्पा जरूर है, लेकिन वो है जदयू के मुख्यमंत्री। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री कहने को है, लेकिन वो है जदयू के आदमी। क्योंकि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, उसके बाद वो जीतन राम मांझी के पार्टी से चुनाव लड़े और हार गए। फिर वो आए जदयू में और जदयू में भी वो मंत्री बने। फिर आए वो बीजेपी में मात्र वो 6 साल पूर्व आए और जब 6 साल पूर्व वो बीजेपी में शामिल हुए तो सम्राट चौधरी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के हर लोग सम्राट चौधरी को उस तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए देखा है और सम्राट चौधरी अब उस तेज रफ्तार से सीएम के कुर्सी पर काबिज हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से ना बीजेपी वाले खुश है, ना आरएसएस वाले खुश है और ना ही बिहार बीजेपी के कोई नेता खुश है। बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने बीजेपी का झंडा 30 सालों से ढोया है, हम बीजेपी के लिए हर वो काम किए हैं जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन जो आदमी मात्र 6 साल पहले बीजेपी में आया, उस आदमी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया, फिर डिप्टी सीएम बनाया गया, फिर उसके बाद गृह मंत्री बनाया गया, अब उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। लेकिन बीजेपी वालों की एक नाच चली और नीतीश कुमार खेला खेल गए। नीतीश कुमार ने वो कर दिया जो बीजेपी वाला नहीं चाहता था। बीजेपी वाले चाहते थे कि सम्राट चौधरी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार उस चाल को समझ गए और वो अड़ गए कि नहीं, अब तो सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सम्राट चौधरी का दुश्मन कोई और नहीं, खुद बीजेपी के नेता ही बने हुए हैं। बीजेपी के नेता चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा देना है और उसके लिए बिहार बीजेपी कई तरह से काम करना शुरू भी कर दिया है। सबसे पहले वो एक पीआर एजेंसी छोड़ दिया है और वो पीआर एजेंसी सम्राट चौधरी के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया है। सम्राट चौधरी की छवि खराब करने में लग चुकी है, क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी का पुराना वीडियो, सम्राट चौधरी के पिताजी का वीडियो निकाल करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता नहीं है, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के चहेते नहीं है। ये सब दिखाया गया कि वो किसी के हितैषी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ये सब चीजों को देखते हुए भी नजरअंदाज किए। जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए जो प्रण लिया था, जो शपथ लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के गद्दी से नहीं हटा देंगे हमारा पग नहीं हटेगा, ये पगड़ी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए बांधा गया है। और जब एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार, तब सरयुग नदी में जाकर के माथा मुड़वाया, पगड़ी खोलवाया और उसके बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गया और अपने पिता से किए हुए वादे को पूरा भी कर दिया। सम्राट चौधरी ने अपने पिता से वादा किया था, शकुनी चौधरी से, कि पिताजी आप बिहार के मुख्यमंत्री भले नहीं बन पाए, लेकिन आपका सपना हम साकार करेंगे, हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब बन भी गए। लेकिन जैसे ही बने, बिहार बीजेपी में खलबली मच गई। बिहार बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने हों और सगे हों। हर लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सरकार गिरा दिया जाए।
अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी की सरकार कब तक चलती है बिहार में, चूंकि सम्राट चौधरी के पीछे एक मधुमक्खी छोड़ दी गई है, पीआर एजेंसी वाली मधुमक्खी, और वो मधुमक्खी सम्राट चौधरी के पीछे पीछे भन 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 करके घूम रहा है, सम्राट चौधरी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और बिहार के जनता को यह दिखाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी एक आपराधिक छवि के लोग हैं, वो ठीक ठाक लोग नहीं है, वो राजनीतिक फ्रॉड है। और दिखाया भी जा रहा है कि वो किस तरह से राजनीतिक फ्रॉड किए हैं। चूंकि सम्राट चौधरी का जो पूर्व में नाम था, वो नाम बताया जा रहा है कि राकेश कुमार के नाम से पहले सम्राट चौधरी जाने जाते थे। उसके बाद जब 7 लोगों की हत्याकांड में सम्राट चौधरी का नाम जोड़ा गया, तो अंडर एज की सर्टिफिकेट दिखाकर सम्राट चौधरी जेल से छूट जाते हैं। और उस हिसाब से जब 2005 में सम्राट चौधरी जेल से छूटते हैं, उस समय सम्राट चौधरी का उम्र महज 14 साल का दिखाया गया, और उस हिसाब से वो अंडर एज के बहाने जेल से छूट गए। तो अभी 2026 में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मात्र वो 25 साल का लड़का है, लेकिन अभी जो हल्फनामा दायर किया गया उसमें वो 51 साल के हो चुके। तो आप समझ सकते हैं ये सब कोई और नहीं, ये सब बीजेपी के नेताओं का ही चाल है। और वो आईटी सेल अब सम्राट चौधरी के विरुद्ध में काम कर रही है, मधुमक्खियों की तरह भनभना रही है, और सम्राट चौधरी को काटने के लिए वो मधुमक्खी बेताब है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कवच कुंडल सम्राट चौधरी को दिया है, जिसके वजह से कोई मधुमक्खी सम्राट चौधरी में सट नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले को जिस तरह से नाते हुए हैं नीतीश कुमार, ऐसा मानो कि नीतीश कुमार जिन हो गए हैं। भले बिहार की राजनीति में वो दिखाई कहीं नहीं देंगे, लेकिन रहेंगे सब जगह, क्योंकि वो जो नाथ नाथे हैं, उस नाथ का डोर किसी और के पास नहीं, खुद नीतीश कुमार के पास है। अगर सम्राट चौधरी थोड़ा भी उलट फेर करते हैं तो नीतीश कुमार उस नाथ के डोर को पकड़ के हिला देंगे। अब जब नाक में दर्द होगा तो फिर याद आएगा नीतीश कुमार की योजनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नीतीश कुमार के बात को मानना है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा नीतीश कुमार की बात मानना है। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मोदी के साथ बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा और नीतीश मॉडल से ही बिहार में विकास किया जाएगा। तो ये साफ साबित करता है कि नरेंद्र मोदी का बात कम, नीतीश कुमार का बात ज्यादा सम्राट चौधरी मानने वाले हैं। और यही बात बिहार बीजेपी के नेताओं को भा नहीं रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि महज 6 साल आए हुए हुआ बीजेपी में उस आदमी को डिप्टी सीएम बनाया गया, उस आदमी को गृह मंत्री बनाया गया, अब मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या हम लोग बेवकूफ हैं जो 30 साल से बीजेपी का झंडा लेकर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं और रेंग रहे हैं? कई लोग सम्राट चौधरी से खफा है। हालांकि विपक्ष में खुशी की लहर है और पक्ष में कोई खुशी की लहर नहीं है। आप देखे होंगे कितने साधारण तरीके से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, कोई खास लोग नहीं आया, यहां तक कि प्रधानमंत्री नहीं आए शपथ ग्रहण में, गृह मंत्री नहीं आए शपथ ग्रहण में, राजनाथ सिंह नहीं आए शपथ ग्रहण में, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़े नेता नहीं आए और साधारण तरीके से सम्राट चौधरी को शपथ ग्रहण करवा दिया गया। जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे और शपथ पत्र अगर शुद्ध से नहीं बोल पाए तो उस वीडियो को भी वायरल किया गया कि यह साबित करता है कि सम्राट चौधरी सातवीं फैल हैं, जो शुद्ध से अपनी शपथ ग्रहण भी नहीं कर पाए तो बिहार को कैसे चला पाएंगे। अब तक बिहार को एक इंजीनियर चला रहा था, लेकिन अब लंगूर चलाएगा, इस तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखनी शुरू हो गई और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ट्रोल का सामना भी करना पड़ रहा है, अभी तक करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी कब तक झंडा गाड़े हुए रहेंगे और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि जैसा माहौल बन चुका है और बनाया जा रहा है उससे यह साबित हो रहा है कि सम्राट चौधरी बहुत दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। फिर से बिहार में सरकार गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है। और नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार वो सोच के व्यक्ति है जहां से लोगों की सोच खत्म होती है, नीतीश कुमार का सोच वहीं से शुरू होती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद छोड़कर भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र पर भी अब दबाव बनाने में
वो कारगर साबित होंगे। क्योंकि अब वो किसी पोस्ट पर नहीं है, डर तब तक है जब तक आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार उस डर को छोड़ दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी जैसे ही छोड़े, वैसे ही अब केंद्र का डर भी खत्म हो गया, केंद्र का भय खत्म हो गया। दबाव तब दीजिएगा जब वो बड़े कुर्सी पर रहेंगे तब ना, लेकिन उस कुर्सी पर अब सम्राट चौधरी बैठ गए, और ऐसे चेहरा को बैठा दिया गया है जो खुद विवादों में घिरा हुआ रहता था और घिरा हुआ रहता है अपनी बयानों को लेकर, ऐसे कारनामों को लेकर। सम्राट चौधरी हमेशा विवादों का सामना करते रहे हैं। अगर नीतीश कुमार पर कुछ भी आंच आता है, उससे पहले सम्राट चौधरी का एक एक कुंडली खंगाल लिया जाएगा। सम्राट चौधरी कौन था? सम्राट चौधरी सच में बचपन से उनका नाम सम्राट चौधरी ही था, या बाद में सम्राट चौधरी बने? क्योंकि उससे पहले वो राकेश कुमार हुआ करते थे, बाद में वो सम्राट चौधरी और उर्फ राकेश कुमार बने, और उसके हिसाब से जो उम्र में फेरबदल हुआ है उसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि ये उम्र में फेरबदल कोई इकलौता नेता सम्राट चौधरी नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अपने भाई से सर्टिफिकेट के हिसाब से 2 साल का बड़े हैं, तो ऐसा पहला नेता सम्राट चौधरी नहीं है। लेकिन गलत तो गलत है भाई साहब, चाहे वो पूर्व डिप्टी सीएम हो, चाहे वो वर्तमान सीएम हो, गलत तो गलत होता है, और गलत का गलत करने के लिए अब कोई दूसरा नहीं, सत्ता पक्ष में जो काबिज है, जो बीजेपी है, भले बीजेपी 30 साल का सपना पूरा कर लिया हो, लेकिन खुशी बिहार बीजेपी में तनिक भी नहीं है। बिहार बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, केंद्र को भी खुशी थोड़ा भी नहीं है। क्योंकि केंद्र चाहता था कोई आरएसएस का कैडर हो, कोई ऐसा नेता हो जो उनके इशारे पर काम करे, लेकिन वैसा होने नहीं दिए नीतीश कुमार। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।